कभी कभी इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आ जाती है कि आपको यकीन ही नहीं होता है कि ये हो रहा है। तो जिस दिन मुझे क्राउन मिला, मुझे सच में बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे लिए इतना सपोर्ट एंड इतना लव है। इस ताज के साथ मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड आता है भगवान के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए और सभी सपोर्टर के लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पे या मेरे दोस्तों के रूप में मुझे सपोर्ट किया है। मुझे लगता है सुप्रानेशनल मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहती हूँ कि इंडिया ने पहले 2 बार ये क्राउन जीता है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तीसरा क्राउन मैं जीत के ला सकूँ। एज़ इंडियंस हम लोग बहुत अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन एट दी एंड सबको हिंदी ज़रूर आती है। बस थोड़ा सा इंग्लिश को बैलेंस करते हुए शुद्ध हिंदी अगर हम बोलना चाहेंगे तो मुझे लगता है मेरी हिंदी और बेहतर हो सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। ये क्राउन मिला आपको। जी। तो बताइए कि क्राउन पहनने के बाद ये क्या फ़ील करती हैं आप? क्या फ़ीलिंग आती है आपको ये क्राउन जब से आपने ये क्राउन पहना है तब से क्या फ़ील कर रहे हैं आप? कभी कभी इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आ जाती है कि आपको यकीन ही नहीं होता है कि ये हो रहा है। तो जिस दिन मुझे क्राउन मिला, मुझे सच में बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे लिए इतना सपोर्ट एंड इतना लव है। लोगों ने आके मुझे इतना प्यार दिया, सब ने इतना कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उस दिन से आज तक मैं बस अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे क्राउन मिला है और मैं सच में हर पल बहुत ब्लेस्ड और बहुत खुश महसूस करती हूँ। सो दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। जो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे गिने चुने होते हैं जिन्हें ये क्राउन पहनने का मौका जी। मिलता है, उसमें से आप एक हैं। जी। तो ये बताइए कि ये जो फीलिंग होती है वो कितना बड़ा ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके आयुषी जी? मुझे ये बहुत एहसास है इस बात का कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो ये ताज अपने सिर पर पहने और इसलिए इस ताज के साथ मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड आता है भगवान के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए और सभी सपोर्टर के लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पे या मेरे दोस्तों के रूप में मुझे सपोर्ट किया है। और मैं चीज़ ये जानती हूँ कि इस क्राउन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरे लिए और इंडिया के लिए भी, क्योंकि जब मैं इंटरनेशनली जाऊँगी मैं इस क्राउन के साथ साथ अपने देश को भी रिप्रेजेंट करूँगी। तो मुझे इस क्राउन का होना बहुत महसूस कराता है कि बहुत बड़ी चीज़ है एंड एट द सेम टाइम मैं अपने आप को और तैयार रखना चाहती हूँ एक बेहतर रूप में अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल। एंड जब ये पूरा इवेंट चल रहा था तो योर मॉम डैड आपके साथ में थे? जी, मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। वो दिल्ली पुलिस में है। वो शायद जी, वो बहुत मेहनत करती हैं। कभी कभी उन्हें वक्त नहीं मिलता कि वो मेरे साथ रह सके, बट उन्होंने हर पल मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और कभी भी मुझे जब भी मुश्किलें आई हैं मैं हमेशा उनके पास गई हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा सही सलाह दिया। फिर तो आप पुलिस वाले की लड़की हैं। आप तो ऐसे किसी का भी कॉलर पकड़ के सुनो ये क्राउन ना मुझे जीता ना, वरना ना जेल, मेरी मॉम जो है पुलिस वाली है, जेल में कर देंगी, है ना? मेरी मम्मा आपके ने पास तो बहुत ही बड़ा पावर है। मेरी मम्मा ने हमेशा से मुझे बताया है कि आप ताकतवर हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको हमेशा हमेशा हम्बल रहने की ज़रूरत है। कभी भी अपने आप में ज़्यादा गर्व नहीं करें, हम्बल रहें, सबसे सही तरीके से बात करें, किसी से ना डरे और ना किसी को डराए। आई थिंक ये उन्होंने दिल्ली पुलिस में होते हुए मुझे सिखाया है। एंड जब आपने उन्हें कॉल किया, आई थिंक बात किया, उन्हें बताया कि मामा आई एम अ विनर, या तो क्या उनका रिएक्शन? मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स इतना सेल्फलेस होते हैं कि वो अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं। तो जिस वक्त मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये क्राउन मिला है और मैं ये जीती हूँ, तो उन्होंने मेरी खुशी को इतना ऊपर रखा और वो मेरे लिए इतना खुश थी, शायद पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता एक माँ होने की वजह से। और वो उस दिन से आज तक मुझ पे बहुत प्राउड फील करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी मम्मा को उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की है तो मैं उनके लिए ये क्राउन जीत सकी। बिल्कुल, वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। एंड जब ये पूरा इवेंट चल रहा था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए जी। एंड तब आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि इतने सारे लोग हैं, इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं, इतने इनके बीच में आपको ऐसा कहीं फीलिंग आ रही थी कि मैं जीतने वाली हूँ, ये जो क्राउन है वो मैं पहनने वाली हूँ, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा था, चल रहा था, या आप नर्वस थी, एक्साइटेड थी? मुझे लगता है कि हमारे देश में इतने सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं कि हर किसी के पास इतना टैलेंट है कि मुझे किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ मेरे साथ किसी को कुछ नहीं आता है। सब लोग इतने बेहतरीन हैं, सब ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, बट
एट द सेम टाइम अगर मैं खुद पे भरोसा नहीं करूँगी तो मुझ पे कोई और भरोसा नहीं कर सकता। मैं कॉन्फिडेंट लड़की हूँ और इसलिए जब भी मुझे सेल्फ डाउट आया मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मुझे अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा और मुझे अब पूरी कोशिश करते हुए अपना सब कुछ देना पड़ेगा और उसके बाद जो भगवान की मर्ज़ी होगी वो मेरे लिए ब्लेसिंग होगी। तो अपना पूरा मेहनत करने के बाद मुझे लगता है मुझे क्राउन मिला। एंड ऑब्वियसली सब ने बहुत मेहनत की होती है बट एट द एंड इट्स ऑल्सो कि भगवान का आपके लिए क्या प्लान है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड भगवान के लिए आई थिंक आपके लिए कुछ ऐसा मुझे से फीलिंग आई है, बहुत ही ग्रेट स्क्रिप्ट लिख के रखा है उन्होंने। एंड ये मिस सुप्रा नेशनल जो होने वाला है पोलैंड में, आई थिंक जी। 4-5 महीने आपका शेड्यूल पूरा बिजी जाने वाला जी, है। तो जी। बताइए कि उसके लिए कैसी कितनी तैयारियां आप कर रही हैं, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगी आप ये मिस सुप्रा नेशनल के लिए? मुझे लगता है सुप्रा नेशनल मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहती हूँ कि इंडिया ने पहले 2 बार ये क्राउन जीता है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तीसरा क्राउन मैं जीत के ला सकूँ। और इसके लिए डेफ़िनेटली बहुत सारी तैयारियाँ लगेंगी और मैं हर दिन एक नए तरीके से तैयारी करना चाहूँगी, चाहे वो जिस तरीके से मैं दिखूँगी मेरे डाइट में हो या चाहे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के नॉलेजेबल बनना हो। और जिस भी तरीके से जो भी तैयारियाँ मुझे ज़रूरत पड़ेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। एंड वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जब आप स्टेज पे थी और आपसे पूछा जी। गया था एंड आपने सभी का दिल जीत लिया, क्या क्वेश्चन था वो? मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेलती थी तो मुझसे स्पोर्ट्स के रिलेटेड प्रश्न पूछा गया और मुझसे पूछा गया कि मैं कैसे स्पोर्ट्स और ब्यूटी पैजेंट को एक साथ देखती हूँ। तो मैंने ये जवाब दिया कि स्पोर्ट्स और ब्यूटी पैजेंट में एक चीज़ जो कॉमन है कि स्पोर्ट्स में हो या ब्यूटी पैजेंट में हो हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है और स्पोर्ट्स और ब्यूटी पैजेंट दोनों में आपको अपना सब कुछ देना पड़ता है, चाहे आप फिज़िकली प्रिपेयर कर रहे हो या मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने मुझे हमेशा सिखाया है कि मैं लाइफ में कैसे बेहतर बन सकती हूँ और शायद मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी ने मेरा कैरेक्टर इतना डेवलप किया कि शायद मैं ब्यूटी पैजेंट के स्टेज पे इतना शाइन कर पाई। एंड लास्ट नाइट इंडिया वॉन। लास्ट नाइट इंडिया वन सी स्पोर्ट्स हमेशा लाइक इंडियंस के लिए बेस्ट रहा है एंड आई फील हर इंडियन को इन सम और द अदर वे शुड डू सम स्पोर्ट्स। फेवरेट क्रिकेटर? मेरा पर्सनली मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है लेकिन इंडिया को क्रिकेट खेलते हुए देखना तो आई थिंक बेस्ट चीज़ है। सो बास्केटबॉल बॉल में आप कितने लेवल तक आप आई हैं, क्या क्या खेलती हैं आप, कुछ अगर बता सकें आप? बास्केटबॉल में मैंने इंटर जोनल लेवल तक खेला है। मैं उसके बाद नेशनल लेवल के लिए तैयारी कर रही थी लेकिन मेरे 12th के बोर्ड्स आए और मुझे मजबूरन पढ़ाई के कारण और बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए मैंने बास्केटबॉल को थोड़ा सा मैंने अपने थोड़ा करियर पढ़ाई के लिए साइड में रखा और मैंने 12th की परीक्षा को अपना बेस्ट देते हुए उनको अटेम्प्ट किया मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम को। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। एंड क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, जी। स्पोर्ट्स एंड नाउ ये फैशन की या दुनिया, ये कैसे आपने रास्ता चेंज किया? एंड बताइए। मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों को सब कुछ करते हुए देखना चाहते हैं, उनको खेलते हुए, पढ़ते हुए और अपना पैशन फॉलो करते हुए देखना चाहते हैं। तो मेरी मम्मा ने हमेशा बोला कि अगर तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम पढ़ाई के अलावा कुछ और भी कर सकते हो तो अपने टैलेंट को क्यों वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिली है और अगर अभी भी आप अपने टैलेंट पे, अपने सपनों पे भरोसा नहीं करोगे तो कब करोगे। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स भी खेला, मैंने डिबेटिंग भी की, मैंने पढ़ाई भी की, बट फाइनली मुझे लगा कि मेरा पैशन ये है और इससे मैं शायद इंडिया के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे इस चीज़ ने बहुत मोटिवेट किया और मैं ब्यूटी पैजेंट्स की दुनिया में आई। बास्केटबॉल कंटिन्यू करेंगी या फिर ये ब्यूटी पेजेंट कंटिन्यू करेंगी आप? जी, बास्केटबॉल मैं ज़रूर खेलना चाहती हूँ लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज से मैं हूँ वहाँ पे बास्केटबॉल का स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा एक्सेस करना कठिन है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ब्यूटी पैजेंट्स की दुनिया में बहुत आगे पहुँच चुकी हूँ और मुझे इतना नाम मिला है और मुझे इतनी ज़िम्मेदारी मिली है, तो मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं पहले अपनी इन जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करूँ और डेफिनेटली स्पोर्ट्स अपनी सेहत के लिए ज़रूर खेलना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्यूटी पेजेंट में भी थोड़ा कठिन है लेकिन आई थिंक आप आई थिंक कर बहुत लेंगी। बहुत धन्यवाद एंड जी। आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
मुझे लगता है कि एज इंडियंस हम लोग बहुत अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन एट दी एंड सबको हिंदी ज़रूर आती है। बस थोड़ा सा इंग्लिश को बैलेंस करते हुए शुद्ध हिंदी अगर हम बोलना चाहेंगे तो मुझे लगता है मेरी हिंदी और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, है ना? आई थिंक हिंदी बोलना इतना कठिन भी नहीं। बिल्कुल कठिन नहीं है, हम सबको बस प्रयास करने की ज़रूरत है। बिल्कुल।